नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल .न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। नगरपालिका चुनाव को लेकर भाजपा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक संपन्न। बैठक में सभी 40 वार्डों के पैनल किए तैयार। जिला कमेटी देगी पैनल पर अंतिम निर्णय। केकड़ी में चोर चुस्त पुलिस सुस्त, दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात। चोरों ने सूने मकान को खंगालकर चुराए लाखों रुपए व सोने चांदी के जेवरात। विभिन्न संगठनों द्वारा मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। राशन विक्रेताओं ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को दिया सीएम के नाम ज्ञापन। कोविड-19 के चलते सादगीपूर्वक मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। लसाड़िया में पूर्व प्रधानाचार्य ने स्कूली बच्चों को बांटे ऊनी स्वेटर। हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करने वाले पदयात्री शंकरदास कल पहुंचेंगे केकड़ी। जीनगढ़ समाज द्वारा किया जाएगा पदयात्री का स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। नगरपालिका चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों का वार्डवार पैनल तैयार करने के लिए मंगलवार को पालिका चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चुनाव प्रभारी राजाराम गुर्जर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कमेटी के सभी सदस्यों ने केकड़ी नगर के 40 वार्डों से प्राप्त प्रत्याशियों को सूचीबद्ध कर उनके पैनल तैयार किए। इन पैनलों को भाजपा की जिला कमेटी को भेजा जाएगा तथा बाद में जिला कमेटी इन पर विचार विमर्श कर प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। चुनाव प्रभारी राजाराम गुर्जर ने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सभी सदस्यों से विचार विमर्श कर पैनलों को लगभग अंतिम रूप दिया गया है। हम आपको बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चुनाव प्रभारी राजाराम गुर्जर के अतिरिक्त चुनाव समन्वयक देहात जिला महामंत्री पवन जैन, चुनाव संयोजक अनिल मित्तल, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, सह संयोजक सत्यनारायण चौधरी, केकड़ी शहर मंडल प्रभारी वैभव तेला, अजमेर देहात जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, प्रधान होनहार सिंह राठौड़, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बद्रीलाल माली व रामनिवास तेली, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शेखावत व टाकावा सरपंच रॉबिन सिंह मौजूद थे। केकड़ी नगर पालिका चुनाव को लेकर के जो है 28 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी का हमने स्क्रीनिंग कमेटी तय की थी। तय स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा जितने भी आवेदन आए थे 40 वार्डों से, हमने उनको एक छटनी की और छटनी के तहत प्रत्येक वार्ड से 2, 3, 4 इवन 5 तक का पैनल तैयार किया हुआ है। उनमें से सबकी सहमति से जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी में 10 सदस्यीय कमेटी थी, उसने तय किया है कि कौन जिताऊ है। उन सारे प्रत्याशियों को सूचीबद्ध करके क्रमता के अनुसार क्रमबद्ध सूची तैयार करके हमने पैनल तैयार कर लिया गया है और जल्द ये पैनल कल हमें अजमेर जिलाध्यक्ष जी और वहाँ जो प्रभारी हैं उनके पास में भिजवा दिया जाएगा। टिकट कितनी तारीख तक घोषित हो जाएंगे? टिकट तो संभावना ये है कि ये तो तय ऊपर करेंगे, लेकिन 14 तारीख तक हम टिकट कंप्लीट तैयार कर देंगे। जैसे किसी वार्ड में एक सिंगल पैनल नाम भी है या सब में 2-2, 3-3, 4-4? 2-2, 3-3, 4-4 हैं, लेकिन हमने सर्वसम्मति से कई वार्ड ऐसे आए हैं जिनमें सर्वसम्मति से एक नाम तय कर लिया गया है और आगे उसका डिस्कस हम आगे हमारे प्रभारी से बात करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की। शहर में सोमवार को अज्ञात चोरों ने अजमेर रोड पर स्थित एक आवासीय कॉलोनी में दिन दहाड़े एक सोने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर लाखों रुपयों की नकदी सहित सोने चांदी के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। हम आपको बता दें कि अजमेर रोड पर स्थित विनायक नगर निवासी शारीरिक शिक्षक सुरेश कुमार आचार्य सोमवार को पारिवारिक कार्य से अपनी पत्नी व अन्य परिजनों के साथ भीलवाड़ा गए थे। बताया गया कि इनके मकान में एक लड़का किराए पर रहता है, जो सोमवार को दोपहर 2 बजे लाइब्रेरी में पढ़ने चला गया और अपराह्न 4 बजे जब वापस लौटा तो उससे मकान के ताले टूटे मिले। इस पर उसने मकान मालिक को चोरी की वारदात की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद सोमवार शाम तक मकान मालिक आचार्य अपने घर पहुंचे। बताया गया कि अज्ञात चोरों ने सोमवार को दोपहर लगभग 2 से 4 बजे के बीच सुरेश आचार्य के पीछे निर्माणाधीन राजकुमार नायक के मकान पर चढ़कर उसकी दीवार फांदते हुए आचार्य के मकान के अंदर प्रवेश किया तथा कमरों का ताला तोड़कर लोहे की अलमारी में रखे लगभग 4.25 लाख रुपए की नकदी सहित करीब 15 तोला सोने चांदी के जेवरात चुरा ली। चोरी की इस वारदात का पता चलने के बाद सुरेश कुमार आचार्य ने पुलिस को इसकी सूचना दी।
और मंगलवार को सुबह सूचना मिलने पर नवनियुक्त डीएसपी खीम सिंह सहित थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने मौका मुआयना किया तथा पुलिस ने शारीरिक शिक्षक आचार्य की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। अब आपको बता दें कि शारीरिक शिक्षक सुरेश कुमार आचार्य ने 16 फरवरी को अपने भतीजे की शादी में दुल्हन के लिए सोने चांदी के जेवरात बनाकर रखे थे। इसके अलावा शादी की प्रारंभिक तैयारियों के लिए लगभग 4.25 लाख रुपए भी बैंक से निकलवा कर रखे थे, जिन्हें अज्ञात चोर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देकर चुरा ले गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर में मंगलवार को विभिन्न संगठनों व संस्थाओं द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित विवेकानंद वाटिका में विवेकानंद जी की प्रतिमा के समक्ष दीपदान का कार्यक्रम किया गया। इसी प्रकार राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्थित विवेकानंद की प्रतिमा पर जलाभिषेक कर पुष्पहार चढ़ाए गए। इस दौरान जिला संयोजक गोविंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी जी ने पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति की महानता को बताया। उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर आज न केवल भारत के बल्कि पूरे विश्व के युवा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति पर लगे। हम आपको बता दें कि इस मौके पर सह संयोजक सीताराम सैनी, नगर मंत्री शंकर सैनी, जिला एसएफडी संयोजक भावेश जैन, जिला एसएसएफ सह संयोजक खुशवंत व्यास, नगर उपाध्यक्ष दीपेंद्र जांगीड़, नगर सह मंत्री प्रवीण सिंह राव, नगर महाविद्यालय प्रमुख अविनाश जांगीड़, सुमित जैन, सुमित मेवाड़ा, सीपी कुमावत, विकास जांगीड़, मोहित शर्मा, प्रशांत पारिक, अनुपम शर्मा, नकुल जैन सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। और इसी प्रकार आलोक विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भी कोविड-19 की पालना करते हुए स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि टैगोर टीटी कॉलेज के प्राचार्य वेद प्रकाश शर्मा, विशिष्ट अतिथि घनश्याम पारासर थे तथा अध्यक्षता प्राचार्य कल्याण सिंह गौड़ ने की। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य वेद प्रकाश शर्मा ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला। समारोह में उप प्राचार्य इंद्रमल रेगर, घनश्याम पारासर, डॉक्टर श्वेता आचार्य, डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं राजकुमार सामंत ने भी अपने विचार प्रकट किए। और भारत विकास परिषद के तत्वावधान में मंगलवार को सुबह यहां पुराने डाक बंगले में स्थित विवेकानंद वाटिका में स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पहार चढ़ाए गए तथा इस मौके पर उपस्थित लोगों को तिल्ली के लड्डू बांटे गए। अब आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान परिषद के संरक्षक राम नरेश विजय, अध्यक्ष किशन प्रकाश सोनी, सचिव बहादुर सिंह शक्तावत, कैलाश जैन, पुरुषोत्तम काबरा, अशोक काबरा, कांसीराम विजय, शिव प्रकाश बियानी, सर्वेश विजय, रामधन प्रजापति, विमल कोठारी, अनिल दत्त शर्मा, भगवान माहेश्वरी, लोकेश शास्त्री सहित टैक्सी यूनियन के कई सदस्य मौजूद थे। इस अवसर पर परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा राजकीय महाविद्यालय में भर्ती रोगियों को फल भी वितरित किए गए। और इधर बघेरा गांव में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर की अध्यक्षता में भगवा जुलूस निकाला गया। हमारी बघेरा रिपोर्टर विजया पाठक ने बताया कि यह भगवा जुलूस वराह मंदिर से प्रारंभ होकर सदर बाजार, शिवगली, गणेश चौक, पारासर मोहल्ला होते हुए गांव के प्रत्येक मार्गों पर होकर वापस वराह मंदिर प्रांगण में संपन्न हुआ। इस जुलूस में कई कार्यकर्ता हाथों में केसरिया ध्वज लेकर वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकार करते हुए चल रहे थे। और इधर केकड़ी स्थित श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कैरियर डे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कैरियर गुरु व जीके विशेषज्ञ भवानी सिंह शक्तावत ने अपने संबोधन में कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के आदर्श थे। उनके बताए रास्ते पर चलकर ही वर्तमान में युवा अपने सपनों को साकार करें। रुक करते हैं अगली खबर का। कोविड-19 के चलते इस बार गणतंत्र दिवस भी सादगीपूर्वक ही मनाया जाएगा। इस अवसर पर उपखंड स्तर पर कोई भी सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को एसडीएम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय पर्व समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक में एसडीएम राजपुरोहित ने बताया कि कोविड-19 के चलते इस बार हालांकि सार्वजनिक तौर पर कोई बड़ा आयोजन नहीं होगा, मगर प्रत्येक सरकारी कार्यालय पर सुबह 8:30 बजे तक पूरे सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसके अलावा उपखंड स्तरीय मुख्य समारोह को भी अत्यंत सादगीपूर्वक ही मनाने का निर्णय लिया। इसके तहत पालिका रंगमंच पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा राष्ट्रगान होगा। इसके अलावा स्कूली बच्चों की मारपास, सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन सहित अन्य किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। मुख्य समारोह में ब्लॉक लेवल के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में तहसीलदार राहुल पारीक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत, नायब तहसीलदार सरवण सिंह राठौर सहित अन्य ब्लॉक लेवल अधिकारी मौजूद थे।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निकटवर्ती ग्राम लसाड़िया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य रमेश चंद पारिक द्वारा जरूरतमंद छात्र छात्राओं को सर्दी से बचाव के लिए ऊनी स्वेटर वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची, पूर्व प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रकाश माथुर, लॉयंस क्लब के संभागीय अध्यक्ष SN न्याती, विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्र प्रकाश दादी सहित विद्यालय परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित थे। समारोह के दौरान ऊनी स्वेटर पाकर स्कूली बच्चों के चेहरे खिल उठे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय के राकेश जैन, ललित सिंह राठौर, राकेश कुमार मीणा, रामेश्वर प्रसाद कीर, दिनेश चौहान, सरोज विजय, ऋषिराज चोटिया, विष्णु प्रकाश तेली ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन रामकिशन वर्मा द्वारा किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मानव कल्याण एवं एकता के लिए तीसरी पैदल यात्रा करने वाले पदयात्री जिनगर शंकरदास डाबी कल बुधवार शाम 5 बजे केकड़ी पहुंचेंगे। इस मौके पर बस स्टैंड के पास स्थित शनिदेव मंदिर पर स्थानीय जिनगर समाज द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। जिनगर समाज के प्रवक्ता कमल सांकला ने बताया कि शंकरदास डाबी की यह तीसरी पैदल यात्रा है, जो 5 जून 2019 को हरिद्वार स्थित हर की पेड़ी से प्रारंभ होकर 4 धाम उत्तराखंड, श्री हेमकुंड साहिब, गुरुद्वारा आगमगढ़ साहिब, कोटा, अजमेर शरीफ, पुष्कर, सालासर, राजस्थान के 12 ज्योतिर्लिंग, भारत के 4 धाम, 4 कुंभ स्थान, पंच तख्त साहिबान होते हुए पटियाला, पंजाब के श्री काली माता मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी। यह यात्रा लगभग 14,000 किलोमीटर की है, जो 13 अप्रैल 2021 तक पटियाला पहुंचकर संपन्न होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को यहां उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर राशन विक्रेताओं की विभिन्न समस्याओं को निस्तारित करने की मांग की है। ज्ञापन में राशन विक्रेता का गेहूं कमीशन बढ़ाने, कोरोना काल के दौरान किसी भी कारणवश हुई राशन डीलर की मृत्यु पर उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति में आयु सीमा व योग्यता के प्रावधानों में छूट देने, खाद्यान्न पर 2% छीजत देने तथा खाद्य विभाग द्वारा पोस्ट मशीन मेंटेनेंस के लिए 5.21 रुपये प्रति क्विंटल राशन विक्रेता के कमीशन में कटौती नहीं करने की मांग शामिल है। अब आपको बता दें कि ज्ञापन देने वालों में राशन विक्रेता नियोजक संघ के संभाग प्रभारी शिवराज चौधरी, तहसील अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा, दिनेश राठी, बाबूलाल रेगर, राजेंद्र राठौड़, कैलाश तेली, भंवरलाल, धर्मराज सहित अन्य कई राशन डीलर शामिल थे। हमारे संगठन के द्वारा 4 सूत्री मांग को लेकर सीएम मुख्यमंत्री महोदय के नाम साहब ज्ञापन है, जिसमें मुख्य रूप से 100 कमीशन की वृद्धि है कि अभी वर्तमान में 108 रुपये प्रति क्विंटल में कमीशन मिल रहा है। तो इससे क्या है, औसत डीलर की जो आय है वो 5,000, 6,000, 7,000 से ज़्यादा नहीं है। तो इस महंगाई के ज़माने में इससे जो खर्चा चलाना संभव नहीं है, तो हम मांग कर रहे हैं कि इसको बढ़ा के 300 रुपये किया जाए। एक ही क्या है कि कोविड-19 के पीक काल में हमारे जितने भी राशन डीलर भाई है, उन्होंने बिना किसी रिस्क लेके और डोर टू डोर भी हमने जो सेवाएं दी लोगों को, जब उस समय कर्फ्यू लगा हुआ था, हालात है, लॉकडाउन लगा हुआ था पूर्ण रूप से, तो जेब के पैसा लगा के हमने हमारे साधनों से लोगों तक राहत पहुँचाई। उस समय सरकार को आर्थिक मदद की जब जरूरत थी, तो हमने 1,65,00,000 रुपये के एवरेज हमारे संगठन ने रिलीफ फंड में भी, मुख्यमंत्री सहायता कोष में भी दिया था। अब उसमें हम यह कह रहे हैं कि उस दौरान जो कोविड-19 के शिकार हो गए हमारे डीलर भाई और उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके जो आश्रित है उनके लिए हम मांग कर रहे हैं कि भाई जो हमारे नियम बने उनमें कुछ संशोधन किया जाए। जैसे 55 वर्ष की आयु है तो उसमें थोड़ी शीतलता प्रदान की जाए, एजुकेशन में थोड़ा सा रिलीफ करके, और अनुकंपा नियुक्ति उनके परिवार से भी, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे कोई पोता हो, चाहे बेटा हो, उसको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। तीसरी हमारी जो पोस्ट मशीन जब से हम लागू हुई है, तब से मेंटेनेंस के नाम पे क्या कि हमारा जो पैसा कट रहा है, जबकि सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की या ऐसा कोई सेंटर नहीं है जहाँ जाके हम मशीन को ठीक करा सके। तो हमारी ये मांग है कि जो 5 रुपये 21 पैसे आप काट रहे हो और व्यवस्था कुछ नहीं है, तो हमें वो 5 रुपये या जो 21 पैसा जो काट रहे हो उस पर तुरंत रोक लगाया जाए, क्योंकि मशीन हम हमारे घर जैसी सुधरा रहे। वैभव स्टूडियो के स्थान पर अब है धन्वंतरी औषध भंडार, जहां आपको मिलेगी सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयां और कालेडा का स्वर्ण युक्त व अष्टवर्ग युक्त सहित शुगर फ्री च्यवनप्राश, जो आपको देगा ताजगी और स्फूर्ति, वह भी अत्यंत किफायती दरों पर। तो एक बार जरूर पधारिए धन्वंतरी औषध भंडार, बड़ पिपलेश्वर मंदिर के पास, खिड़की गेट, केकड़ी।